खबर मिल रही थी कि ठाकुर नेता इधर उधर हो रहे हैं, योगी टेंशन में आ गए थे, लेकिन अब 2027 से पहले पलट गई बाजी। सबसे बड़े ठाकुर नेता का कमबैक, अब यूपी की गद्दी पर मचेगा तहलका। दबदबा किंग ब्रजभूषण सिंह निर्दोष साबित कहा जा रहा है कि अब चुनाव भी लड़ेंगे, दमखम भी दिखाएंगे, खुद बड़ी गद्दी पे बैठेंगे, आगे योगी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जानिए क्या सच में सीएम बन सकते हैं ब्रजभूषण सिंह। बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण सिंह महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से पूरी तरह बाइज्जत बरी हो गए हैं। कुछ दिनों से लगातार खबर मिल रही थी कि 2027 के चुनाव से पहले यूपी के कई बड़े ठाकुर नेता इधर उधर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ रही थी। लेकिन अब पूर्वांचल और अवध के सबसे बड़े ठाकुर चेहरा कहे जाने वाले ब्रजभूषण सिंह के इस कमबैक ने पूरी बाजी को पलट दी है। समर्थक तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि दबदबा किंग अब खुद बड़ी गद्दी संभालेंगे और आगे योगी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आखिर अदालत ने क्या फैसला सुनाया है, कैसे इस एक फैसले ने बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को 2027 के चुनाव से पहले सबसे बड़ी संजीवनी दे दी है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह कोर्ट में मौजूद थे। जैसे ही उनको बरी किया गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन सांच को आंच क्या। आगे कहा कि होई है वही जो राम रच रखा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहले कहा था, अगर कोई आरोप साबित हो गया तो मैं लटक जाऊंगा। मेरे लिए ये खुशी के दिन है, लेकिन ये दिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है। अब समझिए कि इस अदालती फैसले का उत्तर प्रदेश की राजनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या मतलब है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि हाल के दिनों में यूपी के ठाकुर वोटर्स बड़े क्षत्रिय नेता बीजेपी से थोड़े छिटक रहे हैं, जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि उन्हें अवध और पूर्वांचल के दर्जनों जिलों में ठाकुर समाज का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। उनको समर्थकों और ठाकुरों को एकजुट करने की ताकत इतनी बड़ी है कि वो अकेले अपने दम पर कई सीटों का चुनाव समीकरण तय कर देंगे। ऐसे में ब्रजभूषण सिंह का बेदाग होकर वापस लौटना योगी आदित्यनाथ की टीम को जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत बना देता है। इस क्लीन चिट के बाद अब ब्रजभूषण शरण सिंह के चुनावी मैदान में दोबारा दमखम दिखाने और खुद बड़ी गद्दी पर बैठने के कयास तेज हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में उनके समर्थकों का उत्साह इस कदर बढ़ चुका है कि वो अब एक नया नारा बुलंद कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बड़ी कमान संभालेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सफर तय कर सकते हैं। जबकि देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार योगी आदित्यनाथ को आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। लंबे समय से ब्रजभूषण सिंह को लेकर ऐसी ही मांग उठती रही है, क्योंकि वो ठाकुरों के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। हालांकि बीजेपी ने उनको कभी भी मंत्री तक नहीं बनाया, जबकि वह वरिष्ठ नेता है। मंत्री तो योगी आदित्यनाथ भी नहीं बने थे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाया गया था और समर्थकों को यही उम्मीद है कि कुछ ऐसा ही होगा। योगी बाबा सेंट्रल में जाएंगे, दिल्ली में बैठेंगे और उत्तर प्रदेश को ब्रजभूषण सिंह चलाएंगे। हालांकि राजनीति में भविष्य क्या मोड़ लेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस फैसले ने बीजेपी के विरोधियों के सारे मंसूबों पर पानी जरूर फेर दिया है। वैसे क्या ऐसा अगर हो तो ठीक रहेगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।